Good morning class. Today we are discuss about viral reproduction. यानी आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके वायरस रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं या हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि वायरस हमारे सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी वो लैंगिक या अलैंगिक विधियों को नहीं अपनाते। उनमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है कि किस प्रकार से वे कौन सी विधियाँ अपनाते हैं या कौन सी आपकी एक लाइफ साइकिल प्रोसीड करते हैं जिसके द्वारा क्या है वो अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, या जिस भी होस्ट सेल में वो रह रहे होते हैं एज अ पैरासाइट, तो कैसे अपनी संख्या या अपने नंबर को बढ़ाते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वायरस में आपका एक केवल मल्टीप्लिकेशन की कह सकते हैं या उसे हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायरस में आपके सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसा कि जब हम बात कर रहे थे आपके मोनेरा किंगडम में, तो उसमें हमने बात की थी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया भी जब हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो उसमें एज सच कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर केवल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। यानी एक बैक्टीरियल सेल से किस प्रकार से दूसरी बैक्टीरियल सेल, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बात की थी हमने, तो किस प्रकार से आपका एक रिसेप्टर सेल होती है, एक डोनर सेल होती थी, जिससे क्या है कि वो किस प्रकार से डोनर सेल क्या है ट्रांसफ़र करती थी जेनेटिक मटेरियल और आपकी रिसेप्टर सेल क्या करती थी उसको एक्सेप्ट करती थी। तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर केवल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता था चीज़ों का, यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका एक सेल से दूसरे सेल में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता था, उन चीज़ों की बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वायरल रिप्रोडक्शन, तो इसमें भी क्या है आपका सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर केवल किस प्रकार से वायरस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। या हम पढ़ेंगे अलग अलग साइकिल के बारे में, लिटिक साइकिल है आपकी या अन्य जो भी साइकिल हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वायरल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वायरस क्या है, जैसा हमने पिछली क्लास में बात की थी, एक वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस को जब तक कोई होस्ट नहीं मिलता है, यानी कोई लिविंग होस्ट जब तक नहीं मिलता है तब तक क्या है उसकी कोई भी प्रोसेस इंडिविजुअली वो नहीं कर सकता है। ना ही वो फूड ले सकता है या विभिन्न प्रकार के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी मेटाबॉलिक आपकी क्रियाएं नहीं कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि वायरस को जब तक कोई होस्ट सेल नहीं मिलती है तब तक वो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक क्या है पैरासाइट है। जब तक होस्ट सेल से आके वो अटैच नहीं करता है पर्टिकुलर सेल से, तब तक क्या है वो कोई भी चीज़ नहीं करता। पैरासाइट क्यों कह रहे हैं? पैरासाइट इसलिए क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपका होस्ट सेल पे, यानी जो भी उसकी प्रोसेस होंगी होस्ट सेल की, उसी के द्वारा वो अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। एज अ पैरासाइट लिव करता है होस्ट पे और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स तो वो लेता ही है, प्लस होस्ट को डिजीज़ भी कॉज करता है। इसलिए आपके वायरस क्या है, एज अ पैरासाइट उसे कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके जो भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, जिसे हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, वो 4 स्टेजेस में आपका अलग अलग है। सबसे पहले वायरस क्या करता है कि जो भी आपकी होस्ट सेल होती है उसकी पर्टिकुलर प्रोटीन से जाकर अटैच करता है। फिर उसके बाद क्या है, जो भी अपना न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल की जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें जाकर एंटर कर देता है। यानी सबसे पहले आपका वायरस होस्ट सेल के साथ अटैच करता है। जैसे हमने लॉक एंड की मेथड पढ़ा था कि आपका वायरस है, लॉक क्या हो गई, स्पेसिफिक आपकी सेल हो गई, यानी शेप जिसका दोनों का मिलता होता है उसी के साथ वो अटैच करती है। तो सबसे पहले अटैचमेंट होगा, देन वायरस अपना न्यूक्लिक एसिड या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल आपकी होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में एंटर कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड जो आपकी स्टेज है, उसमें क्या होता है कि न्यू कंपोनेंट्स ऑफ द वायरस आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग द सेल्स मशीनरी। यानी अब क्या है, वायरस क्या करता है कि आपकी होस्ट सेल की जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या हम कह सकते हैं उसकी जो भी प्रोसेसेस हैं, उसमें अब अपना न्यूक्लिक एसिड और जो होस्ट सेल का न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करता है। यानी आपका नई
कह सकते हैं कि एक नया जेनेटिक मटेरियल तैयार होता है जिसमें आपके वायरस प्लस आपके होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो उसका सिंथेसिस स्टार्ट होता है। थर्ड अगर बात करें तो अब क्या है, असेंबल्ड होते हैं, यानी अब क्या है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल था जिसमें हम कह सकते हैं कि वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल था प्लस आपके होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल भी था, अब दोनों मिलकर क्या है, असेंबल करते हैं। फिर जिससे क्या है, असेंबल करके न्यू वायरसेस का आपके निर्माण होता है उनके द्वारा। फोर्थ स्टेज कह सकते हैं कि अब क्या है, जब एक आपके होस्ट सेल में ये आपकी असेंबली चलती रहती है, यानी नए आपके वायरसेस बनने लगते हैं और उनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो होस्ट सेल क्या करती है, बर्स्ट कर जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी लिसिस हो जाती है और उसके द्वारा क्या है, जितने भी आपके वायरस हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो क्या करने लगते हैं, इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसे आप लिसिस साइकिल भी कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि कुछ, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि हमारे वायरस क्या होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एक्टिव फेज़ में होते हैं या जिन्हें हम एक्टिव वायरस कह सकते हैं, या दूसरे हमने बात की थी आपके हिडन वायरस। एक्टिव वायरस क्या करते हैं, वो तो डायरेक्टली होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हिडन वायरस क्या होते हैं कि वो एंटर तो करते हैं होस्ट सेल में और अपना न्यूक्लिक एसिड भी ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट सेल के आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ ही, लेकिन अपनी प्रोसेस या इन्फेक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे लिटिक साइकिल के थ्रू। अब हम बात करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमने बात की, जो 4 स्टेजेस की हमने बात की, वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले अटैचमेंट है। यहाँ पर आपका बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, बैक्टीरियोफाज क्या है, जिसमें आपके बैक्टीरिया प्लस वायरस क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाज पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज सबसे पहले एक नई बैक्टीरियल सेल से जाकर अटैच हो जाता है, उसके बाद में अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरियल सेल में। अब क्या है, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है प्लस आपके बैक्टीरियोफाज की दोनों की लिसिस हो जाती है, यानी अलग अलग फ्रेगमेंट में वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि सिंथेसिस होना स्टार्ट होती है, यानी अब जो दोनों प्रकार के आपके जेनेटिक मटेरियल है उनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। सिंथेसिस के बाद हम कह सकते हैं कि उसकी असेंबली होती है, यानी किस रूप में नए बैक्टीरियोफाज में वो जेनेटिक मटेरियल की असेंबल्ड होते हैं। देन क्या है, जब बहुत सारे आपके बैक्टीरियोफाज सेल में हो जाते हैं तो उसकी लिसिस हो जाती है। देन आपके सारे बैक्टीरियोफाज रिलीज़ हो जाते हैं। अब वो क्या है, अलग अलग सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें, बात करते हैं लिटिक साइकिल की। लिटिक साइकिल में क्या है कि आपका बेसिकली कि जैसे ही किसी बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो पूरी 4th स्टेजेस होने के बाद में इमीडिएटली क्या है, वो आपकी सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। यानी जितने भी आपके वायरस हैं, जितनी 4th स्टेज को वो करने के बाद में इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इमीडिएटली क्या करते हैं, जैसे ही होस्ट सेल के साथ वो अटैच होते हैं उसी के बाद में अपनी वो सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंथेसिस के बाद में असेंबल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं। देन आपके नए बैक्टीरियोफाज क्या है, वो रिलीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या है, वो इमीडिएटली यानी जैसे ही होस्ट सेल के साथ वो अटैच होते हैं उसी के बाद अपनी रेप्लिकेशन प्रोसेस करने लगते हैं और उसके बाद इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर इस थ्रू, यानी वो क्या है, आपके एक्टिव वायरस हैं। तो एक्टिव वायरस की जो लाइफ साइकिल अभी अगर आगे हमने पढ़ी वो क्या कहलाती है, आपकी लिटिक साइकिल, क्योंकि इसमें क्या है, इमीडिएटली वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर लिटिक साइकिल ही दिखाई गई है आपकी। तो लिटिक साइकिल में जैसा हमने 4th स्टेजेस पढ़े, और बैक्टीरिया यहाँ पर आपका T4 DNA है जो इन्फेक्ट कर रहा है एश्रीकिया कोलाई को। बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरियोफाज में भी DNA ही प्रेजेंट होता है और आपके बैक्टीरिया में भी DNA प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अटैचमेंट का, देन नेक्स्ट क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद सिंथेसिस होती है, देन असेंबल्ड होते हैं और लास्ट आपका वो सारे ही बैक्टीरियोफाज रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी लिटिक साइकिल कहलाती है। यानी ये आपका एक्टिव वायरस है जो फर्स्टली जिसने
अटैचमेंट किया, देन उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया, देन सिंथेसिस की, उसके बाद में कह सकते हैं सिंथेसिस के बाद में असेंबल्ड हुए और देन रिलीज़ हो गए। यानी ये लाइफ साइकिल आपकी कहलाती है लिटिक साइकिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या है कि आपका जो भी बैक्टीरियोफाज है उसने जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसके बाद में क्या है वो बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने आप को कंबाइन कर लेता है और एज अ हिडन वायरस की तरह वहाँ पर रहता है। अब क्या है कुछ महीने तक या कुछ सालों तक क्या है वो एज अ उसी में रहता है, कह सकते हैं कि रिसेसिव फेज़ में वहीं पर रहता है, या हम कह सकते हैं प्रोफेज़ की तरह अपने आप को डीएनए के साथ वो अटैच कर लेता है, लेकिन किसी भी तरह के भी फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में हम कह सकते हैं वायरस आपके हिडन वायरस होते हैं, वो क्या है अपनी इन्फेक्शन को इमीडिएटली कॉज नहीं करते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक वो एज अ वैसे ही रहते हैं, उसके बाद में वो क्या है अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस तरह के हिडन वायरस आपके होते हैं तो जो वो लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं वो क्या है आपकी लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ हम देख सकते हैं आपकी दोनों प्रकार की यहाँ पर साइकिल्स दिखाई गई हैं, लिटिक और लाइसोजेनिक। यानी आपकी जो लाइसोजेनिक साइकिल है कुछ दिनों तक तो वो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करते हैं हिडन वायरस, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है वो आपका लिटिक साइकिल की ही तरह जो फोर्थ स्टेज हमने पढ़ी थी उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले वो क्या करते हैं आकर अटैच हो जाते हैं, देन उसके बाद में वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस और असेंबली की प्रोसेस शुरू नहीं होती है। कुछ दिन बाद, महीने या साल बाद क्या है वायरस क्या है फिर से जो जेनेटिक मटेरियल उसने ट्रांसफ़र किया था उसके सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सिंथेसिस के बाद में उसके असेंबल्ड होते हैं वो, देन आपके बैक्टीरियोफाज बनते हैं और बैक्टीरिया सेल को आपके बस्ट हो जाती है और उससे नए आपके बैक्टीरियोफाज रिलीज़ होते हैं। तो ये दो प्रकार की साइकिल हमने पढ़ी, लिटिक और लाइसोजेनिक। लिटिक साइकिल में हमारे एक्टिव वायरसेस रोल प्ले करते हैं जो इमीडिएटली आप डिजीज़ कॉज करते हैं। लाइसोजेनिक में कुछ टाइम तक आपके हिडन वायरस होते हैं जो इमीडिएटली कह सकते हैं डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, कुछ समय बाद वो लिटिक साइकिल की तरह रोल प्ले करके आपके डिजीज़ कॉज करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आपके रेट्रोवायरसेस। ये तो हमने जो पहले पढ़ा ये बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा। रेट्रोवायरस जो हमने बात की थी आपके HIV वायरस, वो हमने जैसे बात की थी कि आपके रेट्रोवायरस कहलाते हैं क्योंकि वो रेट्रोविरिडी फैमिली के होते हैं, इसलिए उन्हें रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं। इनका फंक्शन थोड़ा अलग होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि इनमें क्या है, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम में भी क्या है RNA के द्वारा क्या है प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके 3 टाइप के RNA होते हैं, चाहे हम बात करें mRNA की, मैसेंजर RNA, या हम ट्रांसफ़र RNA की बात करें या राइबोसोमल RNA। यानी RNA के माध्यम से क्या है आपका न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि हमें पता है कि HIV में भी आपके सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं जो आपके होते हैं, कह सकते हैं हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर हम उन्हें डिप्लॉइड कह सकते हैं। तो सबसे पहले रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस RNA के थ्रू होती है, तो रेट्रोवायरसेस RNA के थ्रू क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्ट करते हैं प्रोटीन्स को, और वहीं जाकर जैसे हमने बात की थी आपके कि वो लिम्फोसाइट CD4 लिम्फोसाइट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो उसके थ्रू क्या है वो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं और अपनी क्या है जो भी नंबर्स को धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगते हैं, और पर्टिकुलर CD4 T लिम्फोसाइट सेल्स को क्या है उनका डिक्रीशन करने लगते हैं और अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं उनकी जगह पर। तो धीरे धीरे क्या है ह्यूमन की या अन्य एनिमल्स की क्या है इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो कह सकते हैं कि रेट्रोवायरसेस म्यूटेट ईजिली हो सकते हैं, यानी अपने आप को म्यूटेशन यानी किसी भी प्रकार का, यानी एक जो आपका जीनोम है उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस, यानी अपने आप को रेट्रोवायरसेस उन प्रोटीन सिंथेसिस में इंक्लूड कर देते हैं, यानी उनको म्यूटेट करना बहुत ईजिली होता है। आप उन्हें डेवलप हार्डली कर सकते हैं, लेकिन उन्हें म्यूटेट बहुत ही वो ईजिली कर सकते हैं। देन उसके बाद में क्या है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि आपका जो रेट्रोवायरस है वो आपका लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल
शो करता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि लिटिक साइकिल शो करता है, क्योंकि लिटिक साइकिल में क्या था कि आपका एक्टिव वायरस था और वो तुरंत ही इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन आपका रेट्रोवायरस भी क्या है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, यानी कुछ टाइम तक अपने आप को हिडन रखता है और उसके बाद में एज अ लिटिक साइकिल वो रोल प्ले करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, होता रहता है। और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है आपकी प्रोटीन्स को, यानी नई प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, आरएनए जो, क्योंकि आपका रेट्रोवायरसेस में भी आरएनए है, देन वो कन्वर्ट करता है पहले डीएनए में और फिर आरएनए क्या करता है, आपकी प्रोटीन, न्यू प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो कह सकते हैं आपका मोस्टली कॉमन जो इन्फेक्ट्स एनिमल सेल हैं जिनको वो करता है, यहाँ पर जैसे हमने CD4 T लिम्फोसाइट्स की बात की, अलग अलग एनिमल्स में पर्टिकुलर अलग अलग सेल्स को आपके जो भी रेट्रोवायरस हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन जो आपके रेट्रोवायरस हैं जो ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करते हैं, आपके HIV वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। तो आज हमने बात की आपके रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस की, यानी किस प्रकार से वायरस रिप्रोडक्शन करता है, या हम कह सकते हैं उसका रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। 2 टाइप की हमने साइकिल की बात की, आपकी लिटिक साइकिल की और लाइसोजेनिक साइकिल की, प्लस हमने बात की कि रेट्रोवायरस हमारे किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं या किस लाइफ साइकिल को प्रोसीड करते हैं। थैंक यू क्लास।